अस्सलामुअलैकुम। मैं जुलेखा अरफात जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सा मजेदार सा भिंडी गोश्त। हो, इतना डिलिशियस लगता है ना, मजा आ जाएगा आपको बनाकर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए, ये है तकरीबन 250 ग्राम भिंडी। सबसे पहले मैंने बहुत अच्छे से खुले पानी से धो लिया और इसे नितारने के लिए छन्नी के ऊपर थोड़ी देर के लिए रहने दिया। तब तक रहने दीजिए जब तक पूरी तरीके से ड्राई ना हो जाए, सूख ना जाए, या फिर आप किचन टॉवल से पोंछ लीजिएगा। अब उसको ऊपर और नीचे का मैंने काट लिया और बीच में से इस तरीके से स्लिट मार ली कि कोई गंदगी ना हो और खराब ना हो ना, इसके लिए आप चेक कर लीजिएगा। जब आप इस तरीके से पूरी स्लिट मार लें सब में, तो नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार और थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर मैं मेरे स्वाद अनुसार हिसाब से डाल रही हूँ और बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अच्छा, ये मिक्स कर लेना तो उसी समय हम फ्राई कर लेते हैं। तेल डाल दीजिए कुकर के अंदर अपने स्वाद अनुसार और ये जो भिंडी साइड पर रखी है, जब तेल गर्म हो जाए तो बिस्मिल्लाह रहमानिर रहीम बोलकर सारी भिंडी डाल दीजिए और इसे फास्ट आंच पर फ्राई कर लीजिए भिंडी को। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक फ्राई कीजिएगा। उसी दरमियान में ये जो चिकटपन है भिंडी का वो भी सारा चला जाएगा। तो बस जब चिकटपन चला जाए और 4-5 मिनट हो जाए तो ये जो भिंडी है इन्हें निकाल कर नितार कर एक प्लेट के ऊपर साइड पर रख दीजिए। अच्छा, ये तेल अच्छा है, हम इसी तेल के अंदर आगे का प्रोसीजर करते हैं। वही सेम फ्लेवरफुल तेल के अंदर आप 2 तेजपत्ता डाल दीजिए, 2 काली मिर्च, 2 लौंग और आधा छोटा चाय का चम्मच साबुत जीरा डाल दीजिए। सब तड़तड़ा जाए गरम मसाले तो 2 मीडियम साइज की प्याज डालकर इसे बार-बार चलाते हुए लाइट गोल्डन ब्राउन प्याज को कर लीजिएगा। अच्छा, ये तेल के अंदर ही हम बना रहे हैं क्योंकि बेस्ट रहेगा। ये जो भिंडी फ्राई की है उसका भी फ्लेवर आ जाएगा। चलिए, लाइट गोल्डन ब्राउन हो गए हैं प्याज, तो यहाँ मैं डाल देती हूँ 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे भी डालकर बहुत अच्छे से फास्ट आंच पर फ्राई कर लीजिए। भून लीजिए, तब तक भूनिए जब तक कच्चेपन की खुशबू नहीं चली जाती। अब यहाँ मैं 2 मीडियम साइज के टमाटर डाल देती हूँ। इसकी मैंने छील निकाल ली थी, लाल टमाटर थे और बारीक बारीक कटा हुआ मैंने डाल दिया। इसे तकरीबन 3-4 मिनट तक फास्ट आंच पर फ्राई कीजिए। 3-4 मिनट में तो बढ़िया से टमाटर नम हो जाते हैं और बहुत अच्छे से मशी हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ हम अब मसाले डाल देते हैं। ये 1 छोटे चाय का चम्मच नमक है, आधा छोटे चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डाल दीजिए, 3 छोटे चाय के चम्मच धनिया पाउडर और 2 छोटी चाय के चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये लेस स्पाइसी है, कलर ज्यादा है तो मैंने 2 डाले हैं छोटे चाय के चम्मच। आपका स्पाइसी वाला हो, आप आपके स्वाद अनुसार डालिएगा। 1 छोटे चाय का चम्मच भुना पिसा जीरा पाउडर भी डाल दीजिए और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये मसालों को जब अच्छे से मिक्स हो जाए और तेल छूटने लगे, तो यहाँ पर मैंने साइड पर आधा किलो गोश्त रखा है, ये डाल देती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर। धोया हुआ है, चर्बी निकाली हुई गोश्त है ये। अब इसे डालकर भी इसे बार बार चलाते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट तक ये मसाले के अंदर और टमाटर के साथ भून लीजिए। फास्ट आंच ही रखिएगा और बार बार चलाते रहिएगा। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक भून लीजिए। 4-5 मिनट के बाद जब तेल छूटने लगे और बढ़िया सा भून जाए तो पानी डाल दीजिए। आप चाहें तो 1 कप भी डाल सकते हैं, मैंने 3/4 कप डाला है। ढक्कन लगा दीजिए कुकर का और इसे फास्ट आंच पर 2 सीटी खिला लीजिए। 1-2 सीटी हो जाए तो स्लो आंच करके इसे तकरीबन 10-11 मिनट तक मैं पकने देती हूँ। मैंने 11 मिनट पकाया क्योंकि मेरा बढ़िया गोश्त है, वो जल्दी गल जाता है और कौला गोश्त है और मुझे तकरीबन 85 टू 90% ही गलाना है, तो मैंने 11 मिनट तक रखा। अगर आपका गोश्त थोड़ा-सा ऐसा हो कि उसको थोड़ा समय लगता है कुकर के अंदर भी, तो आप 12 से 15 मिनट भी रख सकते हैं। बस बात ये है कि हमें 85 टू 90% तक ही गोश्त गलाना है। मैंने 11 मिनट के बाद चूल्हा कर दिया था बंद और उससे अच्छा प्रेशर निकल गया, तो यहाँ मैंने खोल लिया। अब सबसे पहले फिर से चूल्हा चालू कर दीजिए क्योंकि आप देख सकते हैं प्याज़ और टमाटर हल्के-हल्के दिख रहे हैं, तो हमें उसे भूनना है। गोश्त मैं चेक कर लेती हूँ, माशाल्लाह 85 टू 90% हो चुका है। तो अब यहाँ हम भून लेते हैं। जो प्याज़ है दिख रही है, वो पूरी तरीके से घुल जाएगी। इंटरवल्स पे चलाते जाइएगा और इसे 4-5 मिनट तक फास्ट आंच पर भून लीजिए और या फिर तब तक भूनिए जब तक ये जो प्याज और टमाटर घुल नहीं जाते, एक रस नहीं हो जाते, तब तक इन्हें भून लीजिए। जब भून ले और प्याज और टमाटर एक रस हो जाए तो यहाँ मैं 1 कप जितना पानी डाल देती हूँ और तकरीबन आधा छोटा चाय का चम्मच भरकर गरम मसाले का पाउडर डाल दीजिए, 1 छोटा चाय का चम्मच नींबू का रस और मैं 1 या 2 हरी मिर्ची को बारीक काट कर डाल रही हूँ। आप आपके स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, आपने जितनी डालनी है या स्किप भी कर सकते हैं। और ये जो फ्राई करी हुई हमारी भिंडी है, ये सारी डाल दीजिए। जो भी तेल-वेल लगा हुआ वो सारा डाल लीजिएगा, पोंछ कर लीजिएगा और हल्के हाथ से भिंडी को एक बार चला लीजिए।
नमक एडजस्ट करने जैसा लगे तो थोड़ा नमक एडजस्ट कर लीजिए और इसमें उबाल आ जाने दीजिए। जब अच्छा उबाल आ जाए तो इसे स्लो आँच करके ढककर बिना गैस्केट के ढककर इसे तकरीबन समझिए ना 7 से 8 मिनट तक पकने दीजिए या तब तक पकाएँ जब तक भिंडी पूरी तरीके से नहीं हो जाती। उसी द दरमियान के अंदर हमारा जो बाकी का गोश्त है वो भी गल जाएगा। चलिए 7 मिनट हो चुके हैं और मैंने यहाँ चूल्हा कर दिया बंद और आप देख सकते हैं बढ़िया-सा गोश्त भी गल चुका है। भिंडी देख लीजिए। मैं आपको दिखा देती हूँ बढ़िया-सी देखिए हो चुकी है ना माशाल्लाह। सो ये बन गया हमारा भिंडी गोश। अब आप चाहें तो इसे रोटी के साथ सर्व करें, पराठा, फुल्का, बटर नान किसी के भी साथ सर्व करने या फिर आप चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। हल्की-सी इसकी जो ग्रेवी होती है वो पतली ही रहती है बट आप चाहें थोड़ा गाढ़ा करना है, तो थोड़ी देर के बाद सर्व करेंगे तो एज़ इट इज़ और गाढ़ा हो जाने वाला है या फिर आप फ़ास्ट आँच करके इसका पानी सुखा लीजिए तो एज़ इट इज़ गाढ़ा हो जाएगा। अच्छा दूसरी बात अगर आपका बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है, थोड़ा-सा गर्म पानी डालकर इसे पका लीजिए स्लो आँच पर और फिर वो मिल जाएगा आपको प्रॉपर आपके हिसाब का शोरबा। तो ये बन गया मज़ेदार सा और बहुत ही डिलिशियस लगती है, बहुत ही फ्लेवरफुल है ये वाला गोश्त के सालन, ज़रूर बनाइएगा और अगर आप बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। थोड़ा-सा मैं को कटा हुआ कोतमीर यानी कि हरा धनिया डाल देती हूँ और गरमा-गरम इसे सर्व कर लेती हूँ। अच्छा, इस रेसिपी में सबसे बड़ा मसला ये है, बहुत ही बड़ा मसला है वो तो कि 250 ग्राम भिंडी पूरी नहीं पड़ती है, बचती ही नहीं है। तो तकरीबन आप चाहें तो 350 ग्राम्स भिंडी डेफ़िनिटली ले सकते हैं। अच्छा, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिए। उससे ज़्यादा अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो की लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। इसी तरीके से मैंने गोभी गोश्त भी बनाया है, लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।